हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रयोगशाला सहायक 2025-26 की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपसे प्यारे बच्चों की थी। मैंने जब लाइव आया तो मैंने आपको कहा था कि इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके सामने बनाऊंगा कि जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ओटीआर का क्या सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या सारी चीजें। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2025 ओटीआर फॉर्म जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं आपके, तो उसके बारे में क्या। तो उससे पहले काफी बच्चों को नहीं पता, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। अपने फॉर्म जो है वो 11 दिसंबर से आने वाले थे प्यारे बच्चों, लेकिन 11 दिसंबर से नहीं आ रहे। उन्होंने फिर ये कहा था, जो मैंने कल भी बताया, कि लैब असिस्टेंट साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, मतलब इसके अंदर एक और चीज ऐड होगी, वो एग्रीकल्चर, वो बताऊंगा आपको, और ज्योग्राफी वाले इनका फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों को पहले से ही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ओटीआर पर अपलोड कर दे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ये ट्रायल 16 दिसंबर को होगा, उसके बाद फॉर्म शुरू होंगे। तो ये क्या ओटीआर है, काफी बच्चों को ये नहीं पता है, क्योंकि पहली बार काफी ऐसे बच्चे हैं जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे। तो वो कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अपनी बुक्स जो आई हुई है मार्केट में उसके बारे में बताएंगे, कोर्स कौन सा पढ़ाई करना उसकी बात करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें पर बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो हम सबसे पहले तो हम लोग बात करें, कुछ इस तरीके का ओटीआर होता है जो अपनी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपका होगा, जिसको हम बोलेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर। ठीक है। अब ओटीआर डिटेल में कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। आप इस तरीके से अपना फॉर्म वगैरह में लगाते हो, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। एक आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, ध्यान से सुनना। मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर जो प्यारे बच्चे आपके एक्टिव हैं, याद रखना ध्यान से। बंद नंबर दे दोगे, फिर बाद में जब भी कभी एडमिट कार्ड आएगा, आगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जरूरत पड़ती है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्यारे बच्चे, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी जो आगे जितनी भी भर्ती आएंगी, क्योंकि आप एक एग्जाम नहीं देते बच्चे, कई बहुत सारे देते हैं। और ऐसे मेरे बहुत से प्यारे बच्चे हैं जो बच्चों ने फॉर्म भी भर रखा होगा, पहले ओटीआर करवा रखा होगा। और एक चीज और मैं बताऊं, लास्ट में मैं बताऊंगा लैब असिस्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो भी बात करेंगे। अब पासपोर्ट साइज फोटो आपकी, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, साइज लगभग इतना होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर चाहिए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों इस तरीके से सारी डिटेल भरना है। जैसे आप राजस्थान से हो, आपकी एसएसओ आईडी का वेरिफिकेशन करवाना, सारी चीजें, कैटेगरी, अनमैरिड हो, स्पेशल, तो ये सारी बेसिक चीजें, केवाईसी हुई है नहीं हुई है, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें, आधार नंबर, फादर नेम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें। फिर इस तरीके से आपके डिजिटल सिग्नेचर अपलोड होंगे, ये सारी चीजें आपकी होने वाली है, थंब एक्सप्रेशन, फिर सिग्नेचर होंगे, फिर एड्रेस प्रूफ होगा, आधार कार्ड, डोमिसाइल का, राशन कार्ड का, वोटर आईडी का। अब उसके बाद कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के। अगर आपके लागू नहीं हो तो यूआर वालों को कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इश्यू सर्टिफिकेट, जो कोई भी राजस्थान से कोई स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके सामने होने चाहिए, जो अपलोड हमें करने हैं। क्या कि एक बार अपलोड हो गया तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको बस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एक इसका फायदा ओटीआर का ये भी होने वाला है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि आपको एक बार पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर बाद में शायद 100 रुपए के अराउंड फीस लगती है, फिर फीस भी नहीं लगती आपकी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग फिजिकल हैंडिकैप्टेड हो तो वो चाहिए होगी आपके सामने। ठीक है। तो इस तरीके से आप राजस्थान के हो, बाहर के हो, आधार नंबर, ये सारे कैंडिडेट, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना है लास्ट में। और देखो, ऑफलाइन बैच की मैं बात करूं, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्योंकि समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम समय में सारी जानकारी देंगे आपको। देखो, ये बैच हमारा, अब एक और बैच हम स्टार्ट किए हैं 10 तारीख को। तो जो बच्चे 10 दिसंबर वाले बैच में आना चाहें, हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। ऑनलाइन इन बैचों पे ऑफर चल रखे हैं, सब पे प्राइस। और ये अग्नि बैच, एक बार आपको ऑनलाइन बैच के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है 99 29 786 377। अग्नि 2.0 बैच से पढ़ सकते हो, क्रैश कोर्स में पढ़ना है तो फास्ट ट्रैक से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों। एक ये हमारी बुक हमारी मार्केट में आ रखी है, जो मैंने आशु सर का जो तैयारी पब्लिकेशन जो है, उसके अंदर साथ मैंने मिलके निकाली थी। सर ने, इन्होंने मिलके जीके का कंटेंट दिया, मैंने साइंस का कंटेंट दिया। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बुक है भाई, जो बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी, टॉप एमसीक्यू वाली बुक है आपको, जो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी प्यारे बच्चे। फिर भी किसी बच्चे को इश्यू आए
तो जहां नहीं मिल रही हो तो वहां हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर और भी कोई ऐप आप कोर्स की तैयारी करो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। मार्केट से आप ये बुक लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो। अब सर आपके सामने ये है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी हमें। तो आपके सामने जैसे क्वालिफिकेशन क्या होगी, जैसे 12th पीसीएम वाले, 12th पीसीबी वाले, 12th एग्रीकल्चर वाले, ये तीनों एक वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे साइंस वाली के लिए। ज्योग्राफी का फॉर्म आए हैं तो ज्योग्राफी की 12th में चाहिए, और होम साइंस के आएंगे तो होम साइंस चाहिए। और होम साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रयत्न करना ना छोड़ो, आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, बस आप ढीले मत बैठो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबके कॉमन है, बस ये जैसे 10th क्लास की मार्कशीट जो सबकी बराबर 10th क्लास की मार्कशीट की नीड होती है। ठीक है, उसके अलावा 12th पीसीएम में हो तो पीसीएम वाली, पीसीबी वाले तो पीसीबी वाली, एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर वाली। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, आईडी प्रूफ। और ये अगर आपने ओटीआर में अपलोड कर दिया है तो आपको इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वैकेंसी डिपेंडेंसी वाले फॉर्म आपको चाहिएंगे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम उसको सोल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। उस डाउट के लिए मैं आपको फिर हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, हमारी टेक्निकल टीम आपको बताएगी। फिर भी उनसे कोई आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिले तो उनसे कहिएगा कि दिनेश सर से एक बार हमारी बात करवा दीजिएगा, मेरा नंबर ले लेना उनसे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, तैयारी करना ना छोड़ें, ओटीआर फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।